अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दावतिन नबविय्या वस्सालतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल इल्मिल हसनिय्या वश्शजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मासरिल बाबरिय्या वल आसारिल जाफरिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रिज़विय्या वज्जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल गैबतिल इलाहिय्यल महदी हस्बनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मौलाना व मौलल कौनैन व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल मौजू की धीरे धीरे मुकम्मल हो रहा है और ये अय्याम अज़ा का दिन गुजर रहा है। अज़ीज़ों, आइए जो वाजिबात हैं उसकी तरफ हम गौर व फिक्र करें जिसे हमें पहले अंजाम देना है। कौन सा मौजू होगा आज? नमाज, हो चुका रोज़ा, हज कंप्लीट। अब ज़कात और खुम्स साथ ही में बताते हैं। देखिए तरीका इंशाअल्लाह फिर कभी बताएंगे कि तरीका क्या है, नमाज का तरीका, रोज़ा का तरीका, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर का तरीका इंशाअल्लाह फिर कभी मौका रखा तो बताएंगे। अभी जो हम बता रहे हैं इसकी फजीलत और जो लोग इसे अंजाम देते हैं और इसमें जो कमियां करते हैं उसे आप गौर व फिक्र करके सुनिए। मौजू क्या है? खुम्स और ज़कात है क्या? ये वाजिब है ना? वाजिब है, जो हम खाते हैं, जो हम पहनते हैं, जो हमारे पास सब कुछ है, उसमें से जो हिस्सा होता है खुम्स और ज़कात का सालाना। अज़ीज़ान गिरामी, जब माह रमज़ान मुकम्मल होता है तो ज़कात फ़ितरा अदा करते हैं ईद के लिए। क्यों? ये बंदा डर के मारे ये ज़कात फ़ितरा निकाल देता है कि ऐसा ना हो कि ये ना निकाला जाए अगर तो 1 महीने की नमाज बेकार हो जाएगी। अज़ीज़ान गिरामी, इस डर की वजह से ये अंजाम दिया जाए कि फ़ितरा निकाला जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, जुमला सुनिएगा कि अगर माह रमज़ान के बाद फ़ितरा ना दिया जाए इस डर की वजह से कि नमाज बेकार हो जाएगी, तो यही डर आप दिल में यहाँ भी रखिए
आज़ीज़ान गिरामी, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज वाजिब है, मगर उससे पहले ये ख्याल होना चाहिए कि हमारा जो लिबास है वो मुबाह है या नहीं है, वो जायज़ है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो ये गसबी का हो, ये चोरी हो, ये हमने किसी से छीना हो, ये हलाल है या हराम है। अगर हलाल होगा, अगर गसबी नहीं होगा तो नमाज जायज़ है, अगर ये गसबी होगा तो नमाज बेकार है। तो आप यूं ही समझ लीजिए, उनसे ज़कात निकालते वक्त हम जो ये ज़कात निकाले हैं, कहीं हमने किसी की मेड़ तो नहीं काटी है, कहीं हमने किसी का खेत तो नहीं कब्जा किया है, हमने किसी का हक तो नहीं मारा है, हमने किसी के पैसे को चोरी तो नहीं किया है। ये शर्त को जब हम कबूल कर लेंगे तो हमारी नमाज भी सही है, हमारा ज़कात भी सही है, हमारा कुंस भी सही होगा। सल्लल्लाहु अलैहि देखनी है ये मुबाह है या नहीं है, ये गसबी तो नहीं है। किसी को सता कर, किसी को लूट कर हमने ये हड़प कर फिर हम उसको निकाले, ज़कात निकाले हैं, ये इबादत कबूल होगी? नहीं होगी। जब हम चोरी से हराम काम करके और वाजिबात को अंजाम देंगे, भला कैसे कबूल हो जाएंगे? आज़ीज़ान गिरामी, हमें ख्याल रखना है और नीयत बनानी है। देखिए, जब इंसान की नीयत मोतबर होती है तो वो भी अपने हिसाब से अदा करता है। जैसी नीयत होगी वैसे ही उसकी अदा होगी। देखिए, हम वाक़या इसलिए पढ़ देते हैं ताकि बात की वज़ाहत आसानी से हो जाए करें। दो भाई हैं, सगे भाई हैं, मगर दोनों में बड़ा इख्तिलाफ है और फर्क ये है कि एक लायक है, एक नालायक है। वाक़या बड़ी गौर से सुनिएगा, अभी समझ में आ जाएगा कि जो ज़कात की बात हो रही है, नीयत की बात। दो सगे भाई हैं और फर्क इतना है कि एक लायक है और एक नालायक है, या यूं कहूं कि एक अच्छा है, एक बुरा है। वाक़या यूं हुआ कि एक मर्तबा वो अपने घर से निकल पड़ा कुछ काम से, और जब वो घर से चला तो रास्ते में उसे पत्थर से ठोकर लग गई। जब ठोकर लगी तो नेक है, खुदा से डर रहा है और ये भी यकीन रखता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा खुदा देख रहा है? ये डर रहा है खुदा से, नेकी हम कर रहे हैं, फौरन झुककर पत्थर को उठाता है और किनारे रख देता है कि ऐसा ना हो कि कोई तीसरा आए, कोई दूसरा आए तो उसे ठोकर लगे। वो नेकी कर रहा है और पत्थर को किनारे रख दिया। फिर उसके बाद जैसे ही पत्थर को हटाता है तो क्या देखता है, उस पत्थर के नीचे एक घड़ा छुपा हुआ है कि जिसमें खजाने मौजूद हैं, सोने हैं, सिक्के हैं, चांदी है, हीरा है, जवाहरात है, सब कुछ मौजूद है। मगर नीयत देखिएगा, नेक है, खुदा का डर है, चाहता तो उठा लेता, मजदूरी ना करना पड़ता, मगर डर है खुदा का। और फिर ये कह उठा कि छोड़ो, हमारा तो है नहीं, हम क्या करेंगे इसका, जो रखा है वो आकर ले जाएगा फिर कभी। वो फिर वही गर्दो गुबार से उसे छुपा देता है, फिर चला जाता है। चला तो गया, फिर जब वापस आता है अपने घर तो अपनी ज़ौजा से बयान करता है कि जब मैं अपने घर से निकला तो रास्ते में एक ऐसा पत्थर मिला कि जिससे मुझे ठोकर लगी, और जब मैंने पत्थर को हटाया तो क्या देखा कि वहां नीचे खजाने गड़े हुए हैं। तो मैंने पत्थर तो हटा दिए मगर उस खजाने को वैसे ही छुपा दिया कि मेरा तो है नहीं, जिसका है वो आकर ले जाएगा। नीयत की बात है, अगर नीयत अच्छी नहीं होती तो उठा लेता, मगर नीयत की बात है, यहाँ पे नीयत की बात है कि हमें उठाना नहीं है। उसने फिर वैसे छुपा दिया। जब बीबी से पूरा वाकया बयान करता है कि ऐसा ऐसा हुआ था,
बीवी ने क्या कहा कि आपने बहुत ही अच्छा किया। बीवी भी लायक है, समझा रही अच्छा किया आपने, तो उसे नहीं उठाया। और क्योंकि खुदा देख रहा है, अच्छा हुआ आपने नहीं उठाया, वरना न जाने कैसा अजाब नाजिल होता हम लोगों के ऊपर, कैसा गुनाह हम लोगों का हो जाता, कितने बड़े जुर्म में हम लोग गिरफ्तार हो जाते। बीवी ने समझाया अपने शौहर को। अब जैसे ही ये लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, जो नालायक भाई था उसका घर बिल्कुल पास ही में था, बिल्कुल मिला हुआ था। ये आवाज सुन लेता है कि ऐसे ऐसे गुफ्तगू हो रही है, फला जगह खजाने गड़े हुए हैं, एक काम करते हैं, इन्होंने छोड़ दिया है, अब हम चलते हैं, उठा लेते हैं। अल्लाह। अब अपनी बीवी से कहता है कि ऐसे ऐसे मेरा भाई कह रहा है कि वहां पे खजाने पड़े हुए हैं और मैं उसे छोड़कर चला आया। तो जो ये नालायक था, देखिए जैसा जो होता है वैसे ही उसके साथ अता भी होती है खुदा की, उसकी सौजा भी वैसे ही है। ठीक है, जाओ जल्दी से उठा लो, ऐसा ना हो कि कोई तीसरा लेकर चला जाए, जल्दी से जाओ, फौरन जाओ। उसकी बीवी जो लायक था मना कर रही है, अच्छा हुआ कि आपने नहीं लिया। इसकी बीवी कह रही जल्दी जाओ, लेकर चले जाओ। गया फौरन, जैसे ही वहां पर पहुंचता है जहां पर खजाना गड़ा हुआ था, अज़ीज़ान गिरामी, वो फौरन जैसे ही वो घड़ा देखता है और जब घड़े की तरफ निगाह उठाकर देखता है, झुकाकर देखता है, तो क्या देखता है, क्या नजर आता है कि उसमें तो कीड़े हैं, उसमें सांप है, उसमें बिच्छू है। अब ये गुस्से में, और ये जिसे अपनी जुबान में कहा है जलबला जाना, वो गुस्सा हुआ और फिर ताव के मारे आया घर पे। फिर अपनी बीवी से कहने लगा ऐसा ऐसा वाकया हुआ है, जब मैं वहां पे गया तो वहां पे ना सोना था, ना चांदी था, ना कोई खजाना था। अज़ीज़ान गिरामी, वो कहने लगा, अब बीवी भी गुस्सा हुई। तो अभी इन्होंने ये सोचा कि लगता है ये जो लायक है, ये लोग चाल चल रहे हैं हमें मारने की। ऐसा ये लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग मार दिए जाए, खत्म हो जाए और ये भी हिस्सा हमारे हिस्से में आ जाए, मगर नहीं, नीयत तो वो देख रहा है कि किसकी कैसी नीयत है। अज़ीज़ान गिरामी, तो अब बीवी ने क्या कहा, लोग एक से एक होते भी हैं, बीवी ने क्या कहा, एक काम करते हैं, अगर इन्होंने साजिश रची है तो एक काम करते हैं, वो जो घड़ा है उसको उठा लाते हैं और कीड़े मकोड़े जो हैं इनके घर में डाल देते हैं। ये गए और उस घड़े को लेकर आते हैं अपने घर, और बिल्कुल घर की छोटी दीवार थी। नीयत की बात है अज़ीज़ान गिरामी, नीयत नेक होनी चाहिए। अब ये आए घड़ा लेकर, अब इन्होंने चाहा कि उठाकर कीड़े मकोड़े इनके घर में डाल दिए जाएं, जो इन्होंने साजिश रची थी उल्टा हम ही लोग कर दें। अब जैसे ही घड़ा उठाया इन्होंने, इधर से कीड़े बिच्छू सांप बनकर उठे, मगर जब दीवार पार हुई तो उधर सोने गिरने लगे, सिक्के गिरने लगे, और जब खैरात गिरने लगे तो मालूम हुआ साहब नीयत ऐसी बना लीजिए रहमत खुदा अपने आप गिरने लगेगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हड़पने की जरूरत ना हो, बल्कि नीयत अपने खुलूस से दिल से ऐसी बनाइए कि रहमत खुदा खुद ब खुद अब आपकी आंखें में उतरने लगे। अज़ीज़ान गिरामी, तो इस तरह से चोरी करके और किसी का माल हड़प करके, किसी को सता कर, किसी को परेशान करके हम साल भर में अगर 10 रुपया भी निकालते हैं तो कबूल नहीं है। ऐसी ज़कात, ऐसा खुम्स नहीं कबूल होगा। ये हम हराम करके और हलाल को अंजाम देंगे, वाजिब को अंजाम देंगे, भला कैसे कबूल हो। अज़ीज़ान गिरामी, ये आज की गुफ्तगू इतनी काफ़ी है। अब आइए बात करते हैं उस करबला की। ये 10
साल का बूढ़ा है जिसका नाम हबीब इब्न मज़ाहिर है। हाँ ज़रानी मौसम करबला दोस्ती ऐसी है कि इमाम हुसैन जब आलम मुसीबत में है तो अपने दोस्त को खत लिखे हैं, और जब कासिद कूफे जाता है खत लेकर तो हबीब इब्न मज़ाहिर और उसकी ज़ौजा दस्तरखान पर बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं कि अचानक अब्तुल्बाब हुआ, किसी ने दरवाजा खटखटाया। हबीब इब्न मज़ाहिर ने आवाज़ दी, कौन? बाहर से आवाज़ आई, मैं हुसैन का कासिद हूँ। जैसे ही ये नाम सुना ना, तारीफ क्या कहती, जैसे ही ये नाम हबीब इब्न मज़ाहिर ने सुना कि हुसैन का कासिद हूँ, अपनी मसनद से खड़े हो जाते हैं और कांपने लगते हैं, थरथराने लगते हैं। हुसैन का कासिद हमारे दर पे आया हो। फौरन दौड़ कर जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, खैरियत तो है? कासिद कहता है हाँ खैरियत है, कि हुसैन ने खत भेजा है आपके नाम। अब जैसे ही हबीब इब्न मज़ाहिर ने वो खत को पढ़ा तो खत में सलाम लिखा हुआ था, उसके नीचे लिखा हुआ था, हबीब ऐ मेरे बचपन के दोस्त, तुम्हारा साथी आलम मुसीबत में है, ताख़ीर मत करना हबीब इब्न मज़ाहिर, क्योंकि वक्त नहीं रह गया है, जितनी जल्दी हो सके नुसरत इस्लाम के लिए, नुसरत हुसैन के लिए चले रहो। ये अहले अज़ाब अब हबीब इब्न मज़ाहिर सोचने लगते हैं। जैसे ही हबीब की ज़ौजा पूछती है कैसा खत है, हबीब ने बयान किया ये हुसैन का खत है, मेरे दोस्त का खत है, नुसरत के लिए बुलाया है, इमदाद के लिए। तो इतना सोच ही रहे हो, जल्दी जाइए और हुसैन की नुसरत कीजिए। नवासे रसूल आपको बुला रहे हैं, ज़हरा का लाल आपको बुला रहा है, तो आप सोच रहे हैं। हबीब इब्न मज़ाहिर ने कहा मैं क्या बताऊं, मैं ज़ईफ़ हो गया हूँ, इस आलम में हुसैन की क्या इमदाद करूँगा। एक मर्तबा उसकी ज़ौजा कहती है अगर आप नहीं जा सकते तो फौरन अपने सर पे रेदा रखती है, कहती है मैं जाऊँगी और हुसैन की बहन ज़ैनब की इमदाद करूँगी, मैं जाऊँगी और हुसैन की बहन ज़ैनब की इमदाद करूँगी। थोड़े से मसले सुनिए, खोल कर रोइए हुसैन की मुसीबत पर। जैसे ही हबीब की ज़ौजा ने ये कहा मैं जाऊँगी हुसैन की बहन ज़ैनब की इमदाद करूँगी, एक मर्तबा हबीब इब्न मज़ाहिर कहते हैं अपनी ज़ौजा से कि ठीक है हम खाने को तैयार हैं, अपने गुलाम से कहा सवारी तैयार करो। गुलाम ने सवारी तैयार की, फिर हबीब इब्न मज़ाहिर ने कहा सवारी तैयार करो, हम दूसरे रास्ते से अभी आ रहे हैं कुछ देर में। हबीब इब्न मज़ाहिर ये हुक्म देकर चले जाते हैं, कुछ देर हो जाती है मगर हबीब इब्न मज़ाहिर नहीं आते हैं। एक मर्तबा वो गुलाम बुर्रा आवाज़ से कहता है, देखिए हुसैन की मोहब्बत देखिएगा, बुर्रा आवाज़ से कहता है अगर तुम्हारा मालिक आने में ताख़ीर कर दे तो तुम मुझे करबला लेकर चलना, मैं हुसैन की मदद करूँगा। हबीब का गुलाम ये फैसला ले रहा है, अगर तुम्हारा मालिक आने में ताख़ीर कर दे या ना आए तो तुम मुझे करबला लेकर चलना, मैं हुसैन की मदद करूँगा। इतने में हबीब इब्न मज़ाहिर आ जाते हैं और कहते हैं सवारी तैयार है? जी सवारी तैयार है। अब एक मर्तबा वो गुलाम कहता है अपने मालिक से, हबीब इब्न मज़ाहिर से, मालिक अगर मौका दीजिए तो हम भी करबला आपके साथ चले नुसरत इस्लाम के लिए, हुसैन के इमदाद के लिए हम भी करबला चले। अब जैसे ही ये नुसरत इस्लाम का नाम हबीब ने सुना ना, तो हबीब ने अपने गुलाम से कहा जा मैंने तुझे आज़ाद कर दिया है, अब तू मेरा गुलाम बनकर ना रहे, जा मैंने तुझे आज़ाद कर दिया है। अब एक अजीब जुमला वो गुलाम कहता है, मालिक जब तक मैं अभी तक आपकी गुलामी करता रहा आपने आज़ाद नहीं किया, अब जब हुसैन की नुसरत का मौका आ रहा है तो आप मुझे आज़ाद कर रहे हैं। हमें भी लेकर चलिए मालिक, हमें भी लेकर चलिए, हमें भी मौका दीजिए कि मेरा खून इस्लाम के लहू में शामिल हो जाए। ये अहले अज़ाब हबीब इब्न मज़ाहिर ने अपने गुलाम को लेकर जैसे ही करबला पहुंचे हैं, करबला की सरहद पर जैसे ही हबीब इब्न मज़ाहिर का कदम पड़ा है ना, इमाम हुसैन समझ गए कि मेरा दोस्त आ रहा है। जैसे ही कूफे की तरफ से गर्द उठी, एक मर्तबा आवाज दी, अब्बास जरा आगे बढ़कर मेरे हबीब का इस्तकबाल करो, अली अकबर मेरे बचपन के दोस्त का इस्तकबाल करो, कासिम जरा मेहमान का इस्तकबाल
मजलूम